हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कल से घर में बिग बॉस के घर में बिल्कुल महाभारत जैसा माहौल हो रखा है। जैसे महाभारत में कौरव और पांडवों का लड़ाई नहीं था, सेम टू सेम बिग बॉस का घर वही कुरुक्षेत्र बना हुआ है। और अभी तो घर में बहुत सारे झगड़े हुए जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताए भी, लेकिन उस झगड़े के बाद क्या होता है, झगड़े के बाद ये होता है कि लोग अलग अलग जगह पे बैठ के ये डिस्कशन करते हैं कि कौन कितना सही था, कौन कितना गलत था। तो इसी बीच जो हमारे घर के मतलब जो जगत के भैया हैं यानी रजत भैया, और जो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी सारा अरफीन खान, वो दोनों बाहर सोफे पे बैठ के उनकी डिस्कशन हो रही है। हालांकि बहुत बार हमको देखने को मिला है कि वो उसी सोफे पे बैठ के बहुत ही बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाते हैं, लाइक नॉमिनेशन से पहले कि किसको चोट मारना है, किसको बचाना है। उनकी समीकरण उसी सोफे पे बैठ के बहुत ही ज़्यादा मतलब कि देखा गया है कि समीकरण उनका इधर कभी इधर बनते हैं, कभी उधर बनते हैं। दो ग्रुप है घर में, जैसे आपको सबको पता है, एक विवियन का ग्रुप और एक करणवीर का ग्रुप, लेकिन इन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना रखा है। और वो ग्रुप हर बार नॉमिनेशन से पहले उस ग्रुप में ये डिस्कस होती है कि टीम ए को सपोर्ट करना है और टीम बी को हमें चोट मारना है, या फिर टीम बी को हमें सपोर्ट करना है, टीम ए को हमें चोट मारनी है। तो ये सारी चीज़ें होती हुई दिख रही है, लेकिन आज हम उस पर बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं इनकी डिस्कशन के बारे में। तो जो रजत हैं वो बोलते हुए बोल रहे हैं, दिख रहे हैं कि जो शिल्पा जी हैं उनकी तो समझ ही नहीं आती कि क्या चाहती हैं। जैसे कि पहले हमसे समीकरण में ये बात की गई करण के द्वारा कि तुम उधर से सारा को बनाने के लिए मेहनत करो टाइम गॉड, और हम इधर चुम को बनाने के लिए हम मतलब मेहनत करते हैं। दोनों में से कोई एक बन जाएगा तो ठीक है। तो वहाँ पे रजत बोलते हुए देखे कि पहले मैं हूँ उसके बाद सारा है। तो करण ने ये भी बात मानी कि चलो ठीक है। उसके बाद जब बिग बॉस द्वारा पूछा गया कि जो समीकरण भैया हैं वो कौन से साइड में हैं, तो उस टाइम समीकरण भैया फिर से पलटी मार गए। और पहले तो बोले थे कि करण के साथ मिल के बनाएंगे और समीकरण और टाइम गॉड, और उसके बाद जब बिग बॉस ने पूछा तो फिर से पलट गए और फिर से विवियन के साइड आ गए। बोले कि मैं विवियन, ईशा और अविनाश के साइड हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सवाल भी उठाया, लाइक करण की तुम तो सुबह ही बोल रहे थे कि हम मिल के खेलेंगे, मिल के बनाएंगे। तो वहाँ तो फंस गए समीकरण भैया। और फिर अब बातें कर रहे हैं कि शिल्पा जी स्नेक है, वो उनको कहने से थोड़ी ना मैं उनके साथ चला जाऊँगा। बिग बॉस ने पूछा तो मैंने बोल दिया, क्योंकि उस टाइम थोड़ी ना मैंने सोच के बोला, मेरे दिमाग में जो आया तो मैंने बोल दिया कि मैं इनके साइड हूँ। हालांकि रजत को भी पता है कि मैं यहाँ पे रॉन्ग प्रूफ हो गया हूँ, क्योंकि सुबह उनके साथ हाथ मिलाया था, अभी इनके साथ आ गए तो पलटी तो मारी है हमने, बट अपनी गलती थोड़ी ना कोई एक्सेप्ट करता है। तो वही चीज़ें सुनने को मिल रही है हमें लाइव फीड में, और वो सारा से यही सारी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सारा भी उनके हाँ में हाँ मिला रही है कि हाँ शिल्पा जो है वो बहुत ही ज़्यादा नौटंकीबाज है, ये है वो है। मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती कि शिल्पा के बारे में कोई ये लोग इतना सोचते क्यों है, और उनको गेमर कोई कैसे बोल सकता है, नौटंकीबाज कोई कैसे बोल सकता है। हाँ, उनको बेवकूफ़ बोला जा सकता है कि हाँ उनको समझ नहीं आती उतना चीज़ें, टाइम पे वो कर देती है, उसके बाद उनको रिग्रेट होने लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत डिसीजन लिया। लेकिन उस टाइम उनको समझ नहीं आता। बट उनको एक घर में नाम मिल चुका है कि वो गेमर हैं, वो बहुत सोच समझ के गेम खेलती हैं। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो गेम खेलती हैं। मुझे तो लगता है कि उनको समझ में सच में नहीं आता कि उनको क्या करना चाहिए। वरना दिग्विजय के टाइम पे एलिमिनेशन में वो वहाँ पे एडिन का नाम नहीं लेती, वो यामिनी का ही नाम लेती। अगर यामिनी का नाम ली होती तो बच गया होता वो। बट मुझे तो यही लगता है उनको समझ नहीं आती है। बट घर वाले उनको गेमर बना के बैठे हैं, उनके दिमाग में यही सेट है कि वो गेमर है। तो इस पे आपका क्या कहना है? रजत और सारा के जो समीकरण वाला डिस्कशन है उसके बारे में आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।